नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम एलएलबी फर्स्ट ईयर का जो विषय है संविदा विधि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उसमें हम संविदा कल्प के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये जानना आवश्यक है कि संविदा कल्प होता क्या है, यानी जिसे अपन अर्ध संविदा भी कहते हैं। अर्ध संविदा का मतलब होता है कि ऐसी संविदा जो कि पूर्ण संविदा न हो, यानी संविदा के जो आवश्यक तत्व हैं उनमें से कुछ हिस्सों का ही, यानी ऐसी संविदाएं जिनमें वैध संविदा के सभी आवश्यक तत्व निहित नहीं होते हैं, यानी उनमें से कुछ आवश्यक तत्व होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो परिभाषा का मतलब, परिभाषा के अंतर्गत जैसे ये वे संविधाएं होती हैं जिनमें वैध संविदा के आवश्यक तत्वों में से किसी एक या अधिक तत्वों का अभाव रहता है। यानी जो भी आवश्यक तत्व होती हैं, वैध संविदा के लिए जितने आवश्यक तत्व होते हैं उनमें से एक या अधिक तत्वों का अभाव होता है। जैसे मान लो कि वैध संविदा के लिए जो है, यानी वैध पक्षकार है आपका, स्वतंत्र सम्मति है, विधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल है, यानी इनमें से कुछ एक या एक से अधिक अगर आवश्यक तत्वों का अभाव रहता है तो वो जो संविदाएं होंगी वो संविदा कल्प कहलाएंगी, जिसे अपन क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब आता है कि इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी अर्थ संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो अर्थ संविदा का जो आवश्यक तत्व है वो है विधि द्वारा सर्जित संविदा, यानी कि जो कार्य किया जाता है, जो संविदा सर्जित की जाती है, जो निर्मित की जाती है, वो संविदा विधि के द्वारा निर्मित होनी चाहिए। यानी ऐसी संविदाएं पक्षकारों की स्वेच्छा से प्रस्थापना या प्रतिग्रहण या स्वीकृति से उत्पन्न न होकर विधि द्वारा सर्जित या मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो यानी कि ये विधि द्वारा सर्जित संविदाएं होती है, न कि पक्षकारों द्वारा सर्जित। यानी पक्षकार स्वयं नहीं करते इस संविदा को, यानी उसकी जो विधि है वह सर्जित करती है संविदा को। दूसरा जो इसका आवश्यक तत्व वो है धन प्राप्त करने का अधिकार। यानी इन संविदाओं में यह विशेषता होती है कि एक पक्षकार से दूसरा पक्षकार धन वसूल करने का अधिकारी हो जाता है और ये धन निर्धारित होता है, यानी ये जो धन होना है वो निर्धारित होना चाहिए। तीसरा इसका आवश्यक तत्व है वो विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार है, यानी यह अधिकार संविदात्मक अधिकारों की तरह होने से विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध ही उपलब्ध है, समस्त विश्व व समाज के विरुद्ध नहीं। यानी जो संविदा की जाती है, यानी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से जो संविदा की जाती है उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है, सभी व्यक्तियों के विरुद्ध इसमें अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अगला जो इसका महत्वपूर्ण जो आवश्यक तत्व वो है पक्षकारों में विधिक संबंध सर्जित करने का आशय नहीं होना चाहिए। यानी जिस समय संविदा की जाती है उस समय उन पक्षकारों का आपस में विधिक संबंध स्थापित करने का आशय नहीं होना चाहिए, यानी इन संविदाओं में यह आवश्यक नहीं है। जैसे वैध संविदा होती है उसमें क्या होता है कि विधिक संबंध सर्जित करने का आशय होता है, जबकि इसमें किसी प्रकार से विधिक संबंध स्थापित करने का पक्षकारों का आशय नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसमें संविदा कल्प के दायित्व के आधार पर प्रकार, यानी संविदा है ये कितने प्रकार के होते हैं। जो अर्थ संविदा है या संविदा कल्प जो है वो कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला जो इसका प्रकार है वह है असमर्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जो भी असमर्थ व्यक्ति है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अंतर्गत यदि कोई संविदा होती है या विधि द्वारा सर्जित कोई संविदा बनती है तो वह संविदा संविदा कल्प कहलाती है। यानी ये भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 के अनुसार यदि किसी ऐसे व्यक्ति को संविदा करने जो कि संविदा करने में असमर्थ है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन पोषण के लिए कोई व्यक्ति को वैध रूप से आबद्ध हो, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदाय की जाती हैं, संदाय की जाती हैं या उनकी पूर्ति की जाती हैं, तो वह व्यक्ति जिसने ऐसी पूर्ति की प्राप्ति की है या ऐसा असमर्थ व्यक्ति, तो वह उस असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से उस प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का वह अधिकारी। जैसे मान लो कि बी व्यक्ति है जो कि पागल है, उसकी पत्नी व बच्चों के जीवन यापन की वस्तुओं की पूर्ति है वो ए करता है, तो ए व्यक्ति जो है वो बी की जो संपत्ति है उससे प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है हित व्यक्ति द्वारा भुगतान, यानी यदि कोई व्यक्ति हितवद व्यक्ति है और वह यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति के लिए या उसके जो भार है उनके लिए यदि भुगतान कर देता है तो वह उस व्यक्ति की संपत्ति से उसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त
कर सकता है। यानी भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 69 के अनुसार वह व्यक्ति जो उस धन के जिसके संदाय के लिए कोई अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है, संदाय में हितबद्ध है और उसका संदाय करता है, तो उस अन्य व्यक्ति से वह उस प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने हित के लिए कुछ धन चुकाता है जो वास्तव में उसे नहीं किसी अन्य व्यक्ति को चुकाना चाहिए था, तो धन चुकाने वाला व्यक्ति उस अन्य व्यक्ति की संपत्ति से ऐसा चुकाया हुआ धन वसूल कर सकता है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति खरीदी है और उस संपत्ति पर यदि कोई भार है जो पहले से जो दूसरा जो विक्रेता है उस व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाना था, लेकिन बाद में उस संपत्ति को जो खरीदने वाला व्यक्ति है, उस संपत्ति पर जो खरीदने वाला व्यक्ति है वह उस भार को चुका देता है, तो उस भार को वह जो जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को बेचा है उस व्यक्ति से वह उसे प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। तीसरा इसका जो प्रकार है वह है निःशुल्क न होने वाले कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति का दायित्व। जैसे कोई व्यक्ति है वो निःशुल्क नहीं होना चाहिए और ऐसा कोई कार्य कर देता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, तो वह उससे प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार है, जो कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 70 में बताया गया है कि जहाँ कोई व्यक्ति किसी अन्य संविदा के लिए कोई बात या किसी चीज़ का परिधान निःशुल्क न करने का आशय रखते हुए विधिपूर्वक करता है, निःशुल्क करने का आशय न रखते हुए वह विधिपूर्वक यदि ऐसा कोई कार्य करता है और ऐसा कार्य करने से कोई अन्य व्यक्ति उसका फायदा उठाता है, तो वहाँ वह व्यक्ति उस पूर्व जो व्यक्ति है उसके या अन्य व्यक्ति की गई बात या परिचित चीज के बारे में प्रतिक्रिया देने या उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए आबद्ध होगा। यानी कोई व्यक्ति यदि जो कि जैसे मान लो कि रेलवे का जो कुल्ली है वह यदि किसी जैसे अपना सामान लेकर किसी यात्री का सामान वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, चाहे उसने उसकी अनुमति न ली हो, उसने जैसे ही सामान लिया है, यानी कुल्ली का जो कार्य है वह निःशुल्क कार्य न करना, यानी निःशुल्क आशय से न करने का कार्य होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि उसका सामान यात्री का सामान अगर वो रखता है, तो ऐसी स्थिति में जो यात्री है वह उस कार्य के लिए उसे संदाय करना आवश्यक होगा, और अगर वह संदाय नहीं करता है तो वह उससे प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, यानी प्रतिकर के रूप में उस यात्री से वह पैसा प्राप्त कर सकता है। अगला जो इसका प्रकार है वह है माल पड़ा पाने वाले व्यक्ति का दायित्व। यानी यदि किसी व्यक्ति को पड़ा हुआ माल, जैसे कहीं पर कोई भी माल अगर मालूम उसको मिल जाता, पड़ा हुआ माल अगर मिल जाता है, तो धारा 71 के अनुसार ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति का माल पड़ा हुआ मिल जाता है और वह उसे अपने अधिकार में रख लेता है, तो उसका कर्तव्य है उपनीति की भांति हो जाता है, अर्थात उससे माल की पूर्ण देखभाल उसे करनी चाहिए तथा माल को उसके स्वामी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए तथा वास्तविक स्वामी द्वारा मांग करने पर माल लौटा देना उसका कर्तव्य होता है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में ले लेता है, तो वह उसी उत्तरदायित्व के अधीन होगा जो कि एक उपनिहिति का होता है। तो ऐसी स्थिति में वह प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है दूसरे व्यक्ति को जैसे ही वह माल देता है। तो लास्ट इसका जो प्रकार है वह है भूल या प्रपीड़न के अधीन धन या संदाय या वस्तुओं का परिधान। जैसे कोई व्यक्ति भूल के दिन, जैसे मान लो अधिक चार्ज है, बिजली का बिल है वो अधिक अगर उसने परिधान कर दिया है, तो उसको वह उसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का वह अधिकारी हो जाता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 72 के अनुसार जिस व्यक्ति को भूल या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय किया जाता है या वस्तु का परिधान किया जाता है, तो जिससे ऐसी वस्तु परिदत्त की जाती है उसे उसका प्रतिसंदाय या वापसी करनी होगी। यानी ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति अगर कोई वस्तु प्राप्त करता है तो वह उसका परिधान उसको वापस उसे प्रतिसंदाय करना होगा, उसको वापस करना होगा।